ओ भाई झुठियंका दीदी, बस यही टाइटल बाकी रह गया था हैं। किस तरह सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को ख़राब कर दिया, हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर दिया। हमारी सबकी प्यारी प्यारी सूरतें हैं, प्यारी प्यारी हरकतें हैं, प्यारे प्यारे एक्ट हैं, प्यारी प्यारी बातें हैं। हम सब इतने नीचे से ले ऊपर तक प्यारे प्यारे हैं। लेकिन सोशल मीडिया सब्सक्राइबर्स ने ना हमारी लाइफ को ख़राब कर दिया। ओ माय गॉड। खैर ऐसा ही कुछ टाइटल आया हमारी झुठियंका जिज्जी का। खैर अभी तो मैंने वो सिर्फ टाइटल देखा, वीडियो मैंने ओपन भी नहीं किया है। जब थोड़ी सी हिम्मत जुटा लूँगी खाए पिए के बाद, तब अगर मैं वो देख पाई, अगर कुछ आपके लायक हुआ, किस प्रकार के आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, अगर कुछ ज़रूरी पॉइंट हुआ तो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगी। फ़िलहाल इस झुठियंका जिज्जी को थोड़ा सा कुछ सबूत देना ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि न ये सबका दो ही तीन होता है काम। एक काम होता है कभी कभी सब्सक्राइबर्स इनकी लाइफ ख़राब कर देते हैं ना जी। इनके मुंह से जो फूल जैसे शब्द निकलते हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही प्रूफ के साथ आपको वीडियो मैंने बनाई थी, कुछ आज भी ऐसे ही प्रूफ हैं। और हम सब ने तो ये प्रूफ हज़ारों बार देखे, कई बार देखे, हज़ारों बार ना सही तो कम से कम 10-20 बार तो देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यथार्थ के, जो ट्रू वाले भक्त हैं ना, जो नए नए आते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं कि लड़की हो के सिर्फ लड़की का सपोर्ट करना चाहिए, लड़के के साथ अगर गलत हो रहा है तो जीना, लड़के के साथ गलत होने देना चाहिए। और हाँ, एक ही लड़की का सपोर्ट करना चाहिए। अगर कंचन है तो वो लड़की दूसरे साइड की है, उस लड़की का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इनकी ये चीज़ सोचो कि लड़की, चलो लड़की लड़की वाला खेल रहे तो सारी लड़कियों का सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी दूसरी लड़की के ऊपर लांछन लग रहे हैं, उनके करेक्टर की बात हो रही, बुजुर्ग माता जी तक को नहीं छोड़ा, तो वो उम्र नहीं है। वाह जी वाह, ट्रू वालों मतलब तुम लोग का ही बोले, इतना ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हो जिसका कोई जवाब नहीं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी झुठियंका जिज्जी, आजकल देखो कुछ चल चलाए रहा नहीं है, तो हमारी झुठियंका जिज्जी ने सोचा क्यों ना हम ना गड़े मुर्दे उखाड़े, और गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ चीज़ें चल ही जाएंगी। तो टाइटल कुछ ऐसा ही डाला है। अब देखते हैं, शाम तक पता चल ही जाएगी कि उस टाइटल के अंतर्गत क्या है। पर लगातार बार बार इन सबके 3 चीज़ होती हैं। कभी सब्सक्राइबर्स इनके रिश्ते ख़राब कर देते हैं, कभी इनके रिश्तेदार इनके रिश्ते ख़राब कर देते हैं, और कभी कभी ना इनके रिश्ते ऐसे लोग ख़राब कर देते हैं जो कि थोड़ा दूर होते हैं, थोड़ा दूर, है ना। जैसे कि किसी रिश्तेदार का रिश्तेदार, कोई एक्स उक्स, तो हमेशा ये दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। कभी भी ये उंगली जो ऐसे 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 रिश्तेदार, सब्सक्राइबर्स और इनके कुछ दूर मटोल वाले रिश्ते, पुराने रिश्ते जिनके ऊपर ये लांछन लगाते रहते हैं कीचड़ कचरा की बोल बोल के, ये उंगली कभी ऐसे ऐसे करके ना ऐसे नहीं होती कि हाँ ये सारा चीज़ जो हुआ मेरी वजह से हुआ है। ये चीज़ आज तक कभी भी इन्होंने नहीं करी है। हमेशा उस बंदी को बोलते रहते हैं कि उसने घर खराब किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लेकिन एक चीज़ बोलें, जो सारी चीज़ें हैं ना लोगों के सामने है, स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, कोई अंधा नहीं है। सबकी आंखों में ना एकदम सारी चीज़ें स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। काली पट्टा वाला को चश्मा भी नहीं लगाया है। असल में जो आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से, ये हमारी लूफी शाम को एक आती हैं गौ माता, 2 आती हैं, उनकी गौ माता की बिटिया भी आती है, तो मम्मा देती हैं उनको रोटी। और लूफी को कतई बर्दाश्त नहीं कि मेरे अलावा किसी को और एंटरटेन किया जाए। मतलब भाई जलनखोरी आ जाती है, जैसे हमारी छुटकन्नी जिज्जी के अंदर है, कुनबा वासियों के अंदर, खासकर छुटकन्नी जिज्जी। अगर उनको भैया एकदम से एंटरटेन ना किया गया, उनको प्रमुखता ना दी गई, तो भैया भाव भाव लूफी की तरह करने लगती हैं। हालांकि लूफी ना बहुत ज़्यादा दिल की अच्छी है, अब उसका हम कंपेयर छुटकन्नी जिज्जी से नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। लूफी के सामने कभी भी आप बैठे हो ऐसे दुखी होके, या कुछ भी एक्टिंग भी करने लगो रोने की, तो तुमको चाटने लगेगी भाई साहब, तुमको खुश करने की कोशिश करेगी। अब हमारी दीदी ऐसी कहाँ है, हमारी दीदी तो सिर्फ अपने आप को सिर्फ अच्छा समझती है लगातार। हालांकि बहुत 1 साल हो गया ना जब अंकुश अग्निहोत्री ने ससुराल के अत्याचार दिखाए थे, दीदी के ऊपर किस प्रकार के अत्याचार होते थे, किस प्रकार से दीदी को पलकों पे बिठाया जाता था, वो सारी चीज़ें आपने देखी थी ना। अब मैंने बहुत दिनों से एक वीडियो ढूंढा था जो मुझे नहीं मिल रहा था
कि किस प्रकार से कंचन ने इनका वेलकम किया था हॉस्पिटल से। हालांकि बातों में मैंने कई बार बताया है आपको, पर आज मुझे वो कुछ मिल गया है और उसकी कुछ चीज़ें मैं आज आप तक ना लाना चाहूँगी, आपको सुनाना चाहूँगी। वो भी लगा दूँगी थोड़ी देर तक। की तरफ से इतनी डेकोरेशन तो बनती है। कॉल करी वो रास्ते में थोड़ी देर तक पहुँचने वाले हैं, तो अभी मैं प्रीति के लिए रेडी कर दूँ। अभी तो खाना है। ये सारी की सारी डेकोरेशन, तब कंचन का बेबी बहुत छोटा था। एक तरफ बेबी को भी खिलौना देके इधर उधर खिलवाड़ करवा रही थी और दूसरी तरफ अपना सारा डेकोरेशन भी करा रही थी, तीसरी तरफ किचन में भी लगी थी और ये बोल रही थी ये डेकोरेशन तो मेरी तरफ से बनता ही है। अगर जलन होती, अगर इतनी ही ईर्ष्या होती। और एक बार हमने देखा था कि जब दोनों ने एक जैसे सूट पहने थे ग्रीन कलर के, कितना कोशिश कर रही थी वो बंदी अपनी तरफ से स्पेशल फील कराने का। हमारी छुटकन्नी जिज्जी ने तो अभी तक हमारी बग्गी के लिए ऐसा कुछ भी एक्ट नहीं किया। मैं ये इसलिए ये सुना रही हूँ, दिखा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि बग्गी को जो दिनों दिन आप उसका जीना हराम करे हो। कंचन ने तो आपके लिए बहुत कुछ करा था, ना पसंद करते हुए भी, जैसा कि आप लोग बताते हो कि वो पसंद नहीं करती थी, माँ बेटी दोनों नहीं चाहती थी। अगर माँ बेटी दोनों भी नहीं चाहती थी तो ना चाहते हुए भी आपके लिए इतना कुछ करा। जब चाहते तो क्या होता बाय गॉड। किस प्रकार से भाग दौड़ के सब कुछ कर रही है, देख लीजिए। बहुत अच्छी ऐसी लगी ये हमारा घर है। अभी एक और सरप्राइज पेंडिंग है। कौन सा एक और सरप्राइज है? अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको, ठीक है? क्या सरप्राइज है? यहाँ पर परेतिन जज्जी बोल रही हो वाह ये तो लग ही नहीं रहा ये हमारा घर है। तो कंचन बोलती कि अभी एक सरप्राइज और पेंडिंग है। फिर परेतिन दीदी बोलती वाह। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। भाई किस तरीके से उस बंदी ने मैनेज किया था, सब कुछ हम सब देख रहे थे। इसीलिए आज तक लगातार बार बार आपको याद दिलाते हैं कि शायद आपके जो दिमाग की बत्ती बुझी पड़ी है। हालांकि आपने इस प्रकार का कुछ भी नहीं किया बग्गी के लिए, ना उसके बर्थडे पे भी ऐसा कुछ मतलब खास नहीं हुआ। बस हाँ आना जाना, बग्गा पहुंच गया है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये जिस प्रकार से चीज़ें हमने उम्मीद करी थी, जब जलनखोरी ही ना होगी कम, सोचो ये जो फर्स्ट वाले साल हैं ये कैसे जा रहे हैं बग्गी के। कोई स्पेशल यादें हैं उसके साथ? हाँ यादें रही होंगी कि कब वो पहले साल में कब रोई थी, कब किसने टॉन्ट मारा था, ये यादें बग्गी की रहेंगी। तो क्या ये यादें वो कभी भूल पाएगी? आप कहते हो आपके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, हालांकि हम सब ने देखा है, लेकिन आपने बोला वो ऑन कैमरा एक्टिंग कराई जाती थी। तो क्या यहाँ पर ये एक्टिंग हो रही है? अनवित पता कितना तंग कर रहा था मेरे को पीछे से। हाँ थैंक्स आपने किया है इतना अनवित के साथ हमारे लिए, और इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। चले बेबी मम्मी, चलो आओ। किस प्रकार से अनवित को वो सब पैम्पर करते हुए अपने काम मैनेज कर रही थी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस लड़की ने किया। उस लड़की के ऊपर किस प्रकार के इनके फरिश्तों ने लांछन लगाए हैं। ऐसी चीज़ें बोली हैं यार कि वो बोलते हुए भी शर्म आती हैं। तो आपने सब देखा ही सुना है कि जिज्जी के फरिश्तों का जो शब्दों का चयन होता है वो कितना उम्दा किस्म का होता है। ऐसे शब्द बोलते हैं कि आपके कान से खून निकल आए हैं। बेबी की मम्मी, इनको आज तक समझ नहीं आया, बस हमेशा मैं अच्छी हूँ बाकी सबकी गलतियाँ गिनाती रही। बेबी की मम्मी ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई हमारे पीछे जो हमें लोग नहीं पसंद करते थे वो इतने अच्छे से ट्रीट करते थे, तो हमें भी काश कि थोड़ी सी कुछ कोशिशें करनी थी। चलो ठीक है, हमारे मन की कुछ चीज़ें नहीं हुई थी, उनको छोड़ देना था टाइम पे। और मुझे नहीं लगता कि अगर प्यार मोहब्बत से आप कंचन से बात करती वो आपकी बात को ना समझती, या मम्मी जी से बात करती वो ना समझती। मम्मी जी को तो एक बार मान भी लेते, चलो ठीक है नहीं समझती आपके हिसाब से, कंचन भी नहीं समझती। एक बार दिल खोल करके उससे बात तो करी होती आपने, पर नहीं जी। वेलकम बेबी। तो यहाँ पे करेंगे हम केक कट। ये मैंने और प्रीति ने पहले ही डिसाइड किया था, अब मैंने और कंचन ने डिसाइड किया था कि कंचन गेट पे नहीं एंट्री बना के गई। कंचन गेट एंट्री नहीं बना के गई।
नहीं वो एकदम सडन प्लान था, तभी वो फटाफट करके गए है ना। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा करके गए हैं। मम्मी को तंग किया पीछे से। यहाँ पे घुसता है, बंद करवाना पड़ेगा, ये पाइप निकालता है। एक सरप्राइज। कितना ज़्यादा कुछ किया था, सब कुछ मैनेज करवाया था, बलून्स वाले को बुलाया था, सबका ये जो प्लान था कितना अच्छा था, कितना स्पेशल आपको फील कराया जाता है। क्या बग्गी को आपके घर में इस प्रकार का स्पेशल फील कराया जाता है? नहीं जी। कोई भी ओकेज़न होता है, कोई भी पर्व होता है, उल्टे बग्गा बग्गी के साथ मायके पहुंच जाता है अपने, नहीं ससुराल। बग्गे का तो ससुराल हुआ, बग्गी का मायका हुआ, है ना। तो तमाम कल सुबह की बात है, मॉर्निंग वाले वीडियो में या फिर दोपहर वाले वीडियो में किसी ने कहा था कि मम्मी जी से एक बार पूछना कि मम्मी जी बग्गी की फर्स्ट दिवाली है, तो इस दिवाली को आप बग्गी को क्या देंगी? पहली दिवाली मम्मी जी खाली नहीं जानी चाहिए, हैं? कहीं ऐसा तो नहीं बड़े बड़े आंसू देंगी उसके मोटे मोटे गालों पे? बोलिए बोलिए, एक याद और बना के देंगी। तो ये हमारी दीदी का स्पेशल अत्याचार आप लोग देख रहे हैं ना। ये है प्रीति को दूंगी मैं केक कट करने वाला। के साथ सारा मैनेज करना बड़ा टफ था। सोया भी नहीं है, आधा घंटा सोया पड़ी। नमन को केक इतना पसंद है, वो केक के पास आके बैठा हुआ और देख रहा है कब ये केक कटेगा, कब मैं खाऊं, है ना। डबल है ना, ठीक है। नमन तब बहुत छोटा था, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। अंकुश के वीडियो में कई बार आता है, और तब कितना छोटू सा प्यारा सा यहाँ पर बैठा हुआ था केक खाने के लिए। तो केक कटिंग का भी इंतज़ाम किया गया था। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, यहाँ पर इस प्रकार से की गई हैं। तो इसमें क्या कमी रखी है? क्या कुछ ऐसा चीज़ आप क्या अलग से उम्मीद कर रही थी? हर वो चीज़ आपके लिए प्लान की जा रही थी जो आपको चाहिए, जो आपको स्पेशल फील कराए, इतना सब कुछ होते हुए भी। लेकिन फिर भी लगातार बार बार यही लोग गाली खाते हैं, गलतियां सारी इन्हीं की होती हैं। क्यों? खुशी का माहौल है, जिसकी वजह से सब इकट्ठे हुए, सब बोल रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ी सी पीछे नॉइज आ रही है। हमारा सरप्राइज बहुत अच्छा, मेरे को ऐसे लग ही रहा था कि हमारा घर है ये, अभी भी नहीं लग रहा कि हमारा घर है। परितिन दीदी बोल रही है कि मेरे को तो लग ही नहीं रहा था ये हमारा घर, और अभी भी नहीं लग रहा हमारा घर है। और ये कोई एक्टिंग नहीं है, इनके फेस पे जो खुशी है ना, वो खुशी काबिले तारीफ़ है। इतना ज़्यादा खुश हैं कि क्या ही बताएं, और उससे ज़्यादा खुशी अंकुश अग्निहोत्री के चेहरे पे है। तो ये सारी चीज़ें आपने खुद देखी हैं। टरू वालों, अगर तुमने नहीं देखा होगा तो ये तुम्हारी जिज्जी के चैनल पे नहीं मिलेगा, या अंकुश अग्निहोत्री के चैनल पे मिलेगा। और टाइटल है आवर न्यू बॉर्न बेबी वेलकम ट्रुथ। वहाँ जाके आप देखिएगा किस प्रकार से नए बच्चे का, नवजात शिशु का स्वागत किया गया था उसकी बुआ के द्वारा। जाइएगा ज़रूर एक बार देखने। क्योंकि आप सुबह से खड़े रहे, कोई बात नहीं, कोई स्पेशली अमीर के साथ काम करना बहुत मुश्किल है ना। पता क्या हुआ, पेंशन का बोला कि मैंने कहा ऐसे है, मैं फोन कर देता हूँ, तुम पीछे से अरेंज करवाना, कि तुम सब कुछ करवा देना। तुम्हारे लिए था ना, तुम प्रेयर करना था, यहाँ पे आके तैयारियां करनी थी, सारा कुछ पेंशन ने बड़े अच्छे से किया। थैंक यू पेंशन, आपने इतना किया। अंकुश लगातार बार बार बस अपनी बहन को बोले जा रहे थे, तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे, किस प्रकार से उसने मैनेज किया। हम लोग समझ सकते हैं कि एक छोटे बच्चे के साथ मैनेज किस प्रकार से किया होगा उस बंदी ने। तो दीदी को आखिरकार क्यों समझ में नहीं आई? अब आप समझ सकते हैं कि बग्गी समझ में क्यों नहीं आ रही है। बेहद अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इनका जो रवैया है, उनका रवैया यही है कि हम तो भैया ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे, आपको हमारे इर्द गिर्द घूमना होगा, आपको हमारे लिए कंफर्टेबल बनना होगा। हम नहीं बनने वाले, हम आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराने वाले। अगर आप कर सको तो कर लो, अदरवाइज़ आपको जैसे रहना है रहो। अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हम गुस्सा जाएंगे, सोशल मीडिया पे आपकी इमेज ख़राब कर देंगे, सोशल मीडिया पे टॉन्ट मारेंगे, सोशल मीडिया पे ताने मारेंगे। इस कागजी फैमिली ने बहुत अच्छे से इनको मैनेज करने की कोशिश करी थी, स्पेशल फील करवाने की कोशिश करी थी। सिर्फ इसी टाइम पे नहीं, हर टाइम पे इनको एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट दिया जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ इनको पची नहीं भाई। और ना अन्वित इससे 11 महीने 2 दिन बड़ा है। 11 महीने पिछले साल ये आया था, और
टॉप था, अगर कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो गई हो तो प्लीज माफ कर देना। हमने तो अभी देखा नहीं क्या गलतियां की है क्या नहीं। चलो फिर मिलते हैं next एक अच्छे से वीडियो के साथ। लास्ट में उसने माफ़ीनामा भी प्रस्तुत किया, क्योंकि हर तरह के सब्सक्राइबर्स होते हैं मीन मेख निकालने वाले, खासकर हमारी जो झुठियंका जिज्जी हैं, खासकर उनके जो टरू वाले, तो हो सकता हुआ कि ये कमी वो कमी, हमारी झुठियंका होती तो ऐसे करती, झुठियंका होती तो वैसे करती, तो ये सारी चीज़ें बोल सकते थे, इसलिए उसने माफ़ीनामा भी प्रस्तुत किया। अब ट्रू वालों जो नए वाले हैं, बाकी तो पुराने वाले देखते हुए भी अंधे बने हैं, आप बताइए क्या मतलब उधर से क्या कोशिश नहीं की गई थी? कुछ आपको ऐसा समझ में आ रहा है तो आप बताइए। बेशक बताना चाहिए आपको, क्योंकि हमने देखा है लगातार बार बार अंकुश अग्निहोत्री की पूरी फैमिली ने कोशिश करी है, ये जानते हुए, ये हम सब जानते हैं कि उनको पसंद नहीं थी अपनी बहू के रूप में, अपने घर की जो लक्ष्मी के रूप में, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने एक्सेप्टेंस दी। उसके बावजूद हमारी जिज्जी ने कहा कि हमको कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली, फलना ढिमका, एक बहू को ये क्यों उम्मीद कर लिया जाता है, उसको सुकून से जीने क्यों नहीं दिया जाता है, इतने सारे ऑन कैमरा अत्याचार गिनाए। अब अभी वही सारी चीज़ें उनकी भाभी के साथ हो रही हैं, भाभी में कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही रही। हालांकि अब कुछ चीज़ें तो यही लग रही कि भाई उधर नौटंकी ड्रामा हो रहा है, लेकिन जो दीदी के अंदर परिवर्तन आते, मनोभाव ये जो बदलते हैं, यकीन मानिए 100% सही है, 100%। चाहे वो भाभी को लेकर हो, चाहे अपनी एक्स फैमिली को लेकर हो, या फिर किसी और को। चलिए जी, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी नए सब्सक्राइबर्स को लेकर, और आप ये वीडियो ज़रूर देखिए जाके। अंकुश अग्निहोत्री के इसमें चैनल पे है ये वीडियो, और आप ये वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये आप टाइटल यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिए, हालांकि इसमें उल्टा दिख रहा है, टाइटल मैंने आपको बता भी दिया है। ओल्ड वीडियोज़ में जाकर आप चेक करिएगा, वहाँ पर आप ऊपर से सर्च करेंगे तो कम से कम 10वें या 12वें नंबर पर मिल जाएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।